हेलो गाइस, वी स्टार्टेड नॉट दिस टॉपिक। ये आपका मेन मिड मोड बीएड में आता है निकालने के लिए, तो इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो हम मीन के फॉर्मूला रखते हैं। मीन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये उसका है फॉर्मूला मीन का। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं गाइस, जब हम इसको निकाल लेंगे तो उसके लिए पहले हम ये चार्ट रहेगा, और ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को हम खुद बनाएंगे। ठीक है, वी क्रिएट दिस चार्ट बाय ओन सेल्फ। इसको जब हम चार्ट को खुद बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले तो आप ये देखो, इसको हमने उठा के पूरा ऐसे रख दिया। ठीक, यहाँ लिख दिया। अब हम मिड पॉइंट खुद निकालेंगे, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो इन दोनों के नंबर के बीच में माना, जैसे 10 और 14 के नंबर के बीच में 12 आता है तो उसको हमने रखा, 15 और 19 के बीच में 17 आता है तो उसको रखा। तो इसकी तरह से हम मिड पॉइंट को निकाल लेंगे, और फिर एफ एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट दोनों को इंटू करने के बाद ये नंबर निकलेगा। जैसे 12 इंटू 1 तो आपको 12 आया, 17 इंटू 3 तो आपका आएगा 51। तो उसी तरह से उसकी वैल्यू को हम रखेंगे। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ नंबर, जैसे टोटल है इसको प्लस करेंगे, सम पूरा करेंगे, सब प्लस करेंगे तो 30 आएगा। इसका पूरा प्लस करेंगे तो इसका आएगा गाइस 20। फिर हम फॉर्मूले पर रख देंगे। फॉर्मूले पर रखने के बाद हमको मीन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, जब हम फॉर्मूले पर रखने के बाद हमको मीन मिल जाएगा, देन हम वी मूव फॉरवर्ड ऑन मोड। हम मोड मीडियम, ठीक है, वी मूव फॉरवर्ड ऑन मीडियम। हम मीडियम पे जाएंगे, तो हम मीडियम पे जाने के बाद हमको क्या मिलेगा कि मीडियम का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ एम इंटू सी आई। ठीक है, तो जो एफ होता है, कैपिटल एफ होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग को खुद निकालनी होती है। उसी चार्ट को लेके चलेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम, किस में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करते हैं, जैसे कि 1 है तो 1 को रखेंगे, फिर 1 प्लस आपका जो 1 प्लस 3 है तो वो 4 होगा, फिर 4 प्लस 6 तो 10 होगा, 10 प्लस 10 तो 20, 20 प्लस 17, 20 प्लस 7 तो 27, 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 2 30। तो इस तरह से हमारा ये जो है, ये वाली फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, कैपिटल एफ निकल जाएगी। तो जब कैपिटल एफ निकल जाएगी तो हमें कैपिटल एफ की वैल्यू आगे निकालने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फॉर्मूले की यूज़ हम करते हैं, इसलिए उसको निकालना ज़रूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एल कैसे निकलेगा, कैपिटल एल इस यहाँ से निकलता है आपका गाइस। ठीक है, कैपिटल एल यहाँ से निकलता है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले में लोअर लिमिट में, जैसे कि लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट में हम -5.5 करते हैं, और इसमें अपर लिमिट में +0.5 करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा थिंक कर लो खुद ही कि कैसे होगा, तो अगर आप 0.5 माइनस करते हो, डिडक्ट करते हो, तो आफ्टर डिडक्टिंग 0.5 आप यहाँ पे देखोगे कि आपको 24.5 आ जाएगा। तो आपका ये आ गया। उसके बाद कैपिटल एफ आप देखोगे अगर, तो कैपिटल एफ देखने के बाद आपको ये मिलेगा कि ये 10 है। क्योंकि 10 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो दी हुई फ्रीक्वेंसी होती है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे कैपिटल 10 आ गया। नॉट थिंकिंग इज दैट कि ऐसे कोई नंबर कैसे ले ली, तो ऐसा नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर दिया होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसी को हम बनाते हैं, मतलब उसी का हम उठाते हैं। तो उसी की फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं। जैसे कि कैपिटल 10 है तो उसकी कैपिटल 10 की जो फ्रीक्वेंसी है ये है। यहाँ पर हमने इसको स्मॉल एफ में पुट कर दिया। तो स्मॉल एफ जो होती है, इसी की जो फ्रीक्वेंसी, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी को हम उठाते हैं, उसी से हमारा एल निकलता है। और उसके बाद हमको पता चलता है कि हमें कैपिटल एफ क्या मिलेगा और स्मॉल एफ क्या हमारा। स्मॉल एफ हमारा मिल गया 10, कैपिटल एफ हमारा इसका ऊपर वाला जो नंबर होता है जिसको लिए रहते हैं फ्रीक्वेंसी, जहाँ से स्मॉल एफ उसके ऊपर वाले नंबर को लेते हैं, तो ये कैपिटल एफ का हमारा वैल्यू आ गया 10। फिर एल का हमारा जो वैल्यू उसमें -0.5 करते हैं, और इधर इसलिए हमारा 24.5 आ गया। फिर सी आई जो है, सी आई मतलब क्लास इंटरवल, इसके बीच में कितने की गैपिंग है। तो अगर आप 24.5 को माइनस करते हो 29.5 से, तो हमें मिलता है कि ये क्लास इंटरवल हमारा 5 है। तो हमारा क्लास इंटरवल 5 मिल गया। और एन जो हमारा वो 30 है, तो एन 30 कर दिया। अब एन 30 को हम अपॉन 2 करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हुए चलते हैं। 30 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 15 मिलेगा। अगर हम फॉर्मूले पे ये पूरा रखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एल की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू 15 रखी, फिर यहाँ पे 10 मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू रखी, सी आई मतलब क्लास इंटरवल की वैल्यू यहाँ रखी। तो इस सब रखने के बाद हमको वैल्यू हमें हमारा पूरी तरह से मिल जाता है कि हमारा मीडियन क्या आया है। ठीक है, तो हमारा मीडियन हमको 27 मिला है। हमने जब यहाँ पे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको पता चल गया कि हमारा मीडियन 27 आया है। नाउ अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम मोड पे चलते हैं। मोड कैसे निकलता है, तो मोड निकालने का 2 तरीका होता है।
क्योंकि अगर आप मोड निकालने का कैसे दो तरीका हुआ, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवृत्ति वितरण कीजिए, अगर आवृत्ति वितरण करते हैं तो इस केस में क्या होता है, आवृत्ति वितरण के केस में हमको किस किस तरह का मोड निकालना होता है, तो हमें प्योर मोड निकालना होता है गाइस, में प्योर मोड निकालना होता है। ठीक है, प्योर मोड बोलिए या फिर आप क्योर मोड बोलिए, तो क्योर मोड बोलिए। तो ये जो दोनों मोड होता है ये हमें इस तरह का मोड निकालना होता है इस समय। ठीक है, उस समय हमको गैसिंग मोड नहीं निकालना होता है। ठीक है, उस समय हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता कि m इज इक्वल टू F1 माइनस F0, ये वाला फॉर्मूला हमारा उस समय नहीं चलता है। ठीक है, उस समय हमारा प्योर मोड का फॉर्मूला चलता है। और प्योर मोड निकालने के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आपका इस तरह होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कैसे, हम कैसे पता चलेगा 3 मीडियन कौन सा हमको लेना है। तो 3 मीडियन वो मीडियन होता है कि जो आपने पहले से लिया हुआ है, जैसे कि आपका ये 3 मीडियन, तो आपको ये जो मीडियन हमको मिला है आंसर ये वाला 27 जो मिला है हमको मीडियन, ये वैल्यू उठाएंगे हम। ठीक है, मीडियन के रूप में ये वैल्यू उठाएंगे जो हमको मिला हुआ है। और मीन के केस में हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, मीन के केस में वो वैल्यू जो हमको मिली हुई थी। ठीक है, तो उस वैल्यू को उठाने के बाद ये आगे प्रोसीड होता है। जब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। तो 3 इंटू 27 कर दिया। ठीक है, 3 इंटू 27 कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू 27.33 जो वैल्यू हमको दी हुई थी। जब निकालेंगे इतना तो इतने बार हमको ये मिला 81 माइनस 54.66। तो हमारा मोड इस तरह से यहाँ पे आ गया। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, दूसरा फार्मूला हमारा ये होता है L प्लस FA अपॉन FA प्लस FB। नो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज FA एंड FB, कैसे हमको पता चलेगा। तो और इंटू CI है। ठीक है, CI हमको पता है क्लास इंटरवल है, L हमको पता है कि एग्जैक्ट जो इसका लोअर लिमिट होता है क्लास इंटरवल का वो वाला निकालना होता है। और FA और FB क्या होता है ये देखिए आप। तो अगर आप FA देखेंगे तो ये जो नंबर होता है जो स्मॉल फ्रिक्वेंसी वाला होता है, ठीक है, ये आपका FA होता है। और ये जो कैपिटल F वाला होता है जिसको हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जिसको हम खुद निकालते हैं, ये आपका FB होता है। ठीक, तो FA और FB हमको पता है कि हमारा FA और FB क्या है। जो हमारा जो सबसे ज़्यादा होता है, बड़ा वाला होता है, उसको हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो हमारा जो FA है वो 10 हो जाएगा। और जो हमारा FB है वो हमारा ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर वाला को लेते हैं। ठीक, और हमारा जो L है वो क्या होगा, 24.5 होगा। 24 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये आपको 24.5 होता है। ठीक, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि FA इज इक्वल टू स्मॉल फ्रिक्वेंसी एंड FB इज इक्वल टू कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जिसको आप निकालते हो। ठीक है, और बाकी सब सेम है। तो अगर आप यहाँ पे फिर हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के पुट करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें FA मिला था 10, FB भी मिला था हमारा 10, हमने इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद डियर हमें हमारा मोड मिल जाता है 34.5। ठीक है, तो इस तरह से तरीके थे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।